गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं कि स्तनपान का शिशु के लिए एवं माता दोनों के लिए क्या लाभ होता है, या हम यूँ कहें कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं शिशु के लिए और माता के लिए। इससे पहले के वीडियो में हमने ये जाना था कि शिशुअवस्था क्या होती है और उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व आईसीएमआर द्वारा बताए गए हैं उनकी मात्राओं के बारे में हमने जाना था कि कितनी मात्रा में कितने पोषक तत्व शिशुअवस्था के जो शिशु है उसे दिया जाना चाहिए। तो पुनः एक बार हम परिभाषा को दोहरा लेते हैं कि शिशुअवस्था वह अवस्था है जो जन्म से लेके 1 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसे शिशुअवस्था कहते हैं। और जब मात्राओं पर अध्ययन किया जाता है, पोषक तत्वों की मात्राओं पर, तो इसे पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इस अवस्था को 0 से 6 माह तक की अवस्था में जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं वो भिन्न है, और 6 माह से लेकर 12 माह तक की अवस्था के लिए जो मात्राएं बताई गई हैं आईसीएमआर द्वारा वो भिन्न है। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो स्तनपान शिशु द्वारा किया जाता है उसका शिशु के लिए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि उसका शिशु के लिए क्या लाभ होता है। तो जो स्तनपान द्वारा दुग्ध स्रावित हो रहा है वह दुग्ध जो शिशु है उसके लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक गॉड गिफ्ट होता है शिशु के लिए, और इस पर पूरी तरह से शिशु का ही अधिकार है। और यह जो मदर मिल्क होता है इसका जो कॉम्पोजिशन है या संगठन की अगर हम बात करते हैं तो यह शिशु की आवश्यकता के अनुसार बना होता है और शिशु इसे पचा सके उसके पाचन अंगों के अनुरूप इसका कॉम्पोजिशन होता है। दूसरी बात हम कहें कि जो मदर मिल्क है वो शिशु को हर टाइम अवेलेबल होता है, सदैव उपलब्ध होता है। जब शिशु को इसकी आवश्यकता है, अगर मदर उसके पास है तो वह मिल्क उसके लिए हमेशा अवेलेबल होता है, और साथ ही साथ इसके लिए मदर को किसी तरह की एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं होती है और किसी भी तरह की असुविधा मदर को नहीं होती है। और बच्चे और मदर के बीच में एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होती है जो इस ब्रेस्ट फीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, जो मदर के लिए भी है और शिशु के लिए भी है। तो दोनों जब आपस में एक साथ होते हैं तो दोनों के बीच में जो एक माता और एक बच्चे का प्रेम है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो मदर मिल्क है उसमें क्या क्या ऐसे रासायनिक संगठन है या क्या ऐसे रासायनिक तत्व हैं जिनका लाभ शिशु को मिलता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो प्रसव के तुरंत बाद प्रारंभ के 2-3 दिन तक गाढ़ा पीले रंग का स्राव या गाढ़ा पीले रंग का दुग्ध जो स्रावित होता है मदर के ब्रेस्ट से, जिसे कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये शिशु के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होता है, और इस कोलेस्ट्रॉम को डिस्कार्ड नहीं किया जाना चाहिए, इसको निकालकर फेंकना नहीं चाहिए। अगर अज्ञानतावश ये देखा गया है ग्रामीण इलाकों में कि शुरू में जो यह दुग्ध स्रावित होता है ये थोड़ा गाढ़े पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, तो ये माना जाता है कि यह मिल्क शिशु के लिए सही नहीं है। उस मिथ्य अवधारणा के कारण ये वाला जो मिल्क है वो शिशु को नहीं दिया जाता है। लेकिन जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं और मिल्क का जो कॉम्पोजिशन देखा गया है उसमें यह पाया गया कि यह जो कोलेस्ट्रॉम है ये शिशु के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉम है इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ये जब शिशु के पाचन तंत्र में जाते हैं तो वहां पर एक तो शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ जो शिशु के आहार नाल में या पाचन तंत्र में अगर कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो उसे भी ये नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं। और
प्रसव के 2-3 दिन तक कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्रावित होता है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होते हैं और धीरे धीरे जब 9वें-10वें दिन तक पहुंच जाता है ब्रेस्ट मिल्क का टाइम, तो उसमें जो दूध है फिर वो पतला होना शुरू हो जाता है और वहां पर फिर इम्यूनोग्लोबिन की जो मात्रा है वह उस दूध में कम हो जाती है। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो प्रसव के तुरंत बाद ही 1-2 घंटे बाद शिशु को ब्रेस्ट मिल्क स्तनपान कराया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि ये आवश्यक तत्व जो ब्रेस्ट मिल्क में उपलब्ध हैं वह उपस्थित हैं, वे शिशु को प्राप्त हो सके। इसके अलावा इसमें अन्य पोषक तत्व जैसे लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोजाइम्स जो होते हैं ये भी वे तत्व हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता शिशु में पैदा करते हैं और शिशु जो है, शिशु के आहार नाल में जो बैक्टीरियाज अगर हैं तो उन बैक्टीरियाज जो उसके लिए अच्छे नहीं है, नुकसानदायक बैक्टीरियाज हैं, उनको भी यह खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य इसके अंदर फैक्टर्स हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस बाइफिडस फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बाइफिडस फैक्टर हैं ये ह्यूमन मिल्क में ही पाए जाते हैं, अर्थात माता का जो मिल्क है उसी में पाए जाते हैं, काउ मिल्क में ये नहीं होते हैं। और ये फैक्टर्स जब शिशु के आहार नाल में पाचन तंत्र में प्रवेश करते हैं तो ये वहां पर उपस्थित जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज हैं उनकी सुरक्षा करते हैं और ये जो बैक्टीरिया है ये दुग्ध के पाचन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी के साथ कुछ और फैक्टर्स उसमें पाए जाते हैं, जैसे हम बात करें इसके अंदर जो मदर मिल्क होता है वो उसमें विटामिन सी और आयरन भी पाया जाता है। तो जो विटामिन सी है वह भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें काउ मिल्क की या फॉर्मूला मिल्क की या ऊपर का दूध अगर बच्चे को दिया जाता है तो उसमें जब दूध को गर्म किया जाता है तो उस समय विटामिन सी उसका खत्म हो जाता है। तो अगर स्तनपान द्वारा मिल्क बच्चे को प्राप्त हो रहा है तो यही इस टाइम पे शेषवावस्था में 0 से 6 माह तक की अवस्था जिसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, तो इस स्टेज में विटामिन सी का जो सोर्स है वो केवल एक ही सोर्स होता है, मदर मिल्क। और अगर दूसरा मिल्क बच्चे को दिया जा रहा है, बॉटल फीड कराया जा रहा है, तो उस समय विटामिन सी शिशु को अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसी तरह से आयरन भी मदर मिल्क से बच्चे को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्टर होता है लैक्टोफेरिन। तो लैक्टोफेरिन जो है वो भी मदर मिल्क में पाया जाता है और यह जो लैक्टोफेरिन है ये जो आयरन है उसको, ये एक तरह का प्रोटीन है और ये आयरन को बाउंड करने का काम करता है और अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है इन्फेंट्स में। तो इन्फेंसी का जो टाइम होता है उस टाइम पर इन्फेंट को एनीमिया ना हो उससे ये बचाता है, रक्त अल्पता से यह बचाता है। यह इस लैक्टोफेरिन का एक मुख्य कार्य है। इसी के साथ अन्य तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें असंतृप्त वसी अम्ल पाए जाते हैं। तो जो असंतृप्त वसी अम्ल है उनमें भी जो आवश्यक वसी अम्ल हैं जैसे लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, इन असंतृप्त वसी अम्लों के बारे में विगत कक्षा में अध्ययन किया हुआ है और इनके कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया हुआ है। तो ये जो असंतृप्त वसी अम्ल हैं ये मदर मिल्क में उपस्थित होते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं काउ मिल्क की, तो काउ मिल्क में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें इन्फेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। बट जो मदर मिल्क में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं ये बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं और साथ में इजीली डाइजेस्टेबल भी होते हैं। इसके बाद हम अन्य तत्वों की अगर बात करते हैं तो हमारे पास इसमें उपलब्ध है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन पाया जाता है मदर मिल्क में, केसीन प्रोटीन जो होता है वो जब इन्फेंट की डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, स्टमक में जाता है, तो वहाँ कर्डलिंग हो जाती है। कर्डलिंग मतलब दही का निर्माण होता है। तो जो कर्ड का फॉर्मेशन ह्यूमन मिल्क के द्वारा होता है बच्चे में, वो बहुत एक सॉफ्ट कर्ड होता है
और उससे उसका जो डाइजेशन है वो इजीली हो जाता है। इसी के विपरीत अगर काऊ मिल्क की बात करी जाए तो काऊ मिल्क की जो कर्डलिंग होती है थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अन्य प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। और दूसरा ये कहें कि जो प्रोटीन का मात्राएं हैं उनमें भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो इस वजह से जो मदर मिल्क का प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है शिशु के लिए। इसी के साथ जो मिल्क बच्चे को मिल रहा है उसके अंदर अन्य तत्व भी उपस्थित हैं। जैसे हम बात करें सिस्टीन नामक इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। सिस्टीन जो होता है एक इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड इस अवस्था में दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार आज हमने ये चर्चा करी कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वह शिशु के लिए किस तरह से लाभदायक है, क्या एडवांटेजेस हैं ब्रेस्ट मिल्क के शिशु के लिए, इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। धन्यवाद।